नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं द लोकमंच। अनिल देशमुख पर जब 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगा था तो शिवसेना पार्टी में खलबली मच गई थी। लगातार अनिल देशमुख को बचाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अंत में सीबीआई जांच हो गई और अनिल देशमुख के खिलाफ खुद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली। उसको लेकर महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार लगातार शिवसेना पर वार करती रही थी और इस्तीफे की मांग कर रही थी। उसके बाद में अनिल देशमुख को अपना इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन अब क्या है, उद्धव ठाकरे के एक बहुत ही करीबी मंत्री, राज्य परिवहन मंत्री अनिल परब को लेकर एक घोटाला सामने आया है और ये घोटाला अनिल देशमुख के घोटाले से भी बड़ा बताया जा रहा है। दरअसल अनिल परब पर आरोप लगाए गए हैं कि राज्य परिवहन मंत्री होते हुए उन्होंने जितने भी ट्रांसफर होते थे उसके लिए पैसे वसूले जाते थे। 300 करोड़ रुपए अभी तक अनिल परब ने वसूल कर लिए हैं। क्या है पूरा मामला, किसने ये आरोप लगाए हैं, किसने एफआईआर दर्ज की है और इसमें जांच कमेटी बिठा दी गई है या नहीं बिठा दी गई है, आप ये हमारी खास रिपोर्ट के जरिए देख सकते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर पुलिस अधिकारियों के जरिए हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूलने के आरोप लगने के बाद अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी मंत्री अनिल परब भी वसूली कांड में घिर गए हैं। नासिक के एक निलंबित आरटीओ इंस्पेक्टर ने परब पर परिवहन विभाग के अधिकारियों की ट्रांसफर व पोस्टिंग में 300 करोड़ रुपए की वसूली करने का आरोप लगाते हुए पंचवटी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद विपक्ष ने अनिल परब के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी है। निलंबित आरटीओ इंस्पेक्टर गजेंद्र पाटिल ने शिकायत पत्र में परिवहन मंत्री अनिल परब, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अविनाश ढाकड़े सहित 5 अधिकारियों के खिलाफ करोड़ों की वसूली का आरोप लगाया है। पाटिल की शिकायत के मुताबिक आरटीओ अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए करोड़ों रुपयों की मोटी रकम अनिल परब के इशारे पर वसूली जाती थी। इस तरह 250 से 300 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। जानकारी के अनुसार यह शिकायत 15 मई को दी गई थी, जिसमें कहा गया कि इस वसूली रैकेट का मास्टरमाइंड वर्धा में तैनात डिप्टी आरटीओ बजरंग खर माटे है, जो अनिल परब के इशारे पर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के साथ मिलकर ट्रांसफर पोस्टिंग का रैकेट चलाता है। हालांकि इस आरोप के बाद पुलिस सीधे तौर पर एफआईआर दर्ज करने से बच रही है, लेकिन शिकायत मिलने के 13 दिन बाद नासिक पुलिस आयुक्त दीपक पांडे ने डीसीपी क्राइम ब्रांच को इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं अनिल परब ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता संदीप देशपांडे ने कहा है कि राज्य सरकार की वसूली 100 करोड़ से सीधे 300 करोड़ तक पहुंच गई है। यह बहुत गंभीर मामला है। वसूली के आरोपों के मामले में अनिल परब को परिवहन मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अनिल परब को लेकर अब इस्तीफे की मांग चल रही है। बीजेपी के लीडर किरीट सोमैया लगातार एक के बाद एक शिवसेना पार्टी के लीडरों के खुलासे करते आए हैं। अब अनिल परब को लेकर महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर ने जांच कमेटी गठन कर दिया है और इस केस की जांच चल रही है। कहीं ना कहीं अब अनिल परब के इस्तीफे की मांग जोरों पर रहेंगी और उन्हें हो सकता है इस जांच के बाद में इस्तीफा देना पड़े। कुल मिलाकर बात यह है कि शिवसेना पार्टी के लीडर लगातार घोटालों में फंसते ही जा रहे हैं। कभी 100 करोड़ का घोटाला, कभी 300 करोड़ रुपए का घोटाला, और ये घोटाले ट्रांसफर कराने के लिए होते हैं। मतलब यह है कि जितना भी ट्रांसफर जिन लोगों को चाहिए होता है अपनी मर्जी से ट्रांसफर ले जाओ, लेकिन इन लोगों को मोटा पैसा देना पड़ता है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।